गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट नंबर 323 की। उसका अर्थमेटिक पोर्शन देखेंगे कल तक, या फिर आज शाम को इसका डीआई पोर्शन का भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि व्हेन पाइप ए फिल द टैंक एंड बी एम्प्टी द टैंक। मतलब ए अगर फिल करती है तो मतलब मान लिया एक्स का एक्स है एफिशिएंसी या टाइम जो भी है, और बी एम्प्टी करती है तो मतलब इसका माइनस वाई हो गया। दोनों एक साथ काम करते हैं। इसको डबल टाइम लगता है, किसको? इसको डबल टाइम लगता है अगर दोनों साथ में भरने वाले पाइप हो। तो ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। तो इसको हल कर लेते हैं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 3y और x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3:1। अब पूछा है कि और पाइप बी का एफिशिएंसी, ए का माना था x, बी का माना था y, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? x 3:1। सेकेंड क्वेश्चन निकल के आता है कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर। ये देखो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं क्योंकि यहाँ आंसर में मीटर दिया हुआ है। 5/18 ये आ जाएगी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। ओके। आगे बोल रहा है 120 मीटर लंबी ट्रेन है और ये ब्रिज को क्रॉस करती है। तो ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई मान ली मैंने भी, इतनी दूरी तय करेगी वो। और दूरी तय करने में टाइम कितना लग रहा है उसको? 20 सेकंड। और स्पीड कितनी है उसकी? 10 की। तो ब्रिज की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? 180। 120 200 में से गए 80, सॉरी 80 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू बी 815 इन 3 ईयर एंड 854 इन 4 ईयर, फाइंड द सम। अब देखो 815 3 साल में हो जाता है 3 ईयर में, और 854 4 साल में हो जाता है। अब ये देखो इन दोनों के बीच में गैप कितने साल का है? अभी 1 ईयर का है। तो डिफरेंस निकालूंगा तो 39 यूनिट। 39 RS का डिफरेंस है। अब वो ब्याज की वजह से है क्योंकि इस पैसे पे आगे ब्याज लगेगा, वही तो अपना अमाउंट बन के आता है। तो मतलब प्रत्येक साल वो 39 रुपये के ब्याज की तरह बढ़ रहा है। अभी क्या बोल रहा है? ये सम फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम। तो अभी वो क्या जाएगा कि ये देखो 3 साल का अपने पास अमाउंट है। अमाउंट में से अगर मैं ब्याज निकाल दूंगा 3 साल का तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 3 साल का, 1 साल का ब्याज 39 रुपये, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 117 रुपये। इसमें से माइनस कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 698। ये हमारा आंसर हो गया। ए वेंडर बॉट ए टॉफी एट 5 RS फॉर ए रुपी। मतलब क्या बोल रहा है ये? 1 RS की 5 टॉफियाँ खरीदता है। मतलब 5 टॉफियों की कीमत जो है ना वो क्या है? 1 रुपये है, 1 RS। तो एक टॉफी की कीमत क्या हो जाएगी भाई? 1/5 हो जाएगी। एक टॉफी की कीमत इतनी हो जाएगी। अभी क्या बोल रहा है? 25% के लाभ पे बेचना है। तो मतलब इस अमाउंट को 25% के लाभ पे, मतलब 125/100 पे बेचना है। तो 25 इधर गया, 25 और इधर गया 4। तो मतलब 1 रुपये की मेरे को कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी? 4 टॉफियाँ बेचनी पड़ेगी। ए होल इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर। मतलब एक होल की जो लंबाई है ना, लंबाई दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई दे रखी है अपने को 10 मीटर। इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, सीलिंग का एरिया क्या होता है? बी। सीलिंग का और फ्लोर का एरिया होता है L इंटू बी, और फ्लोर का भी एरिया यही होता है L इंटू बी। दोनों का एडिशन बराबर दे रखा है। सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल, 4 वॉल का एरिया क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, इसके बराबर दे रखा है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये कैंसिल हो गया। एल इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू एच, 25 का 150, एच की वैल्यू आ गई 6। अभी बोल रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? होल का एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल है 15, बी है 10 और एच है 6। 15 × 90 900 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? फादर सेड टू हिज सन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज एज ओल्ड एज यू आर व्हेन एट प्रेजेंट। अब देखो ये फादर है
ठीक है, ये फादर है, ये सन है। ये इसको बोलता है कि भाई एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, बर्थ के टाइम पे सन की एज कितनी होगी, 0 होगी। तो फादर की एज मान ली मैंने x होगी, ठीक है, क्योंकि फादर हमेशा बड़ा होगा बेटे से। तो इसकी एज मान ली मैंने 0 थी, इसकी एज x थी। अब क्या बोल रहा है, आई वॉज एज ओल्ड यू आर एट प्रजेंट, प्रजेंट में एज क्या हो जाएगी इसकी, मान ली मैंने y साल बाद में प्रजेंट एज आई, मान लिया मैंने y साल हो जाएगी, 0 + y करूँगा तो y साल हो गया। अब इसकी एज भी क्या हो जाएगी, इसकी एज भी y से बढ़ेगी, क्योंकि सन की एज भी y से बढ़ रही है, तो दोनों का पूछा गया है ना प्रेजेंट में, तो x + y होगी। अभी बोल रहा है कि जो तुम्हारी एज अभी प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में एज क्या है, सन की y है, वो मेरी एज तुम्हारे बर्थ के टाइम पे थी, मेरे बर्थ के टाइम पे तुम्हारी एज कितनी, मेरी एज कितनी थी, x थी, तो x = y आ गया। ये कहना चाह रहा है बेसिकली ये। तो मतलब x = y आ गया, तो इधर रख देते हैं, इधर आ जाएगी 2y, इधर आ गई भाई। अभी क्या बोल रहा है, यदि पिता की आयु, पिता की आयु कौन सी है, 2y, 2y = 42 है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 21। और 4 साल पूरा, 4 साल कम कर दूंगा, बेटे की आयु कितनी आ जाएगी, 17 साल। होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू राइड इज बाइक एट द एवरेज स्पीड ऑफ 30 km/h, रीच द डेस्टिनेशन इन 6 आवर। अब बोल रहा है कि 30 km/h की स्पीड से अगर गाड़ी चलाता है तो वो 6 घंटे में डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, इतनी दूरी तय की होगी। अभी बोल रहा है कि अब क्या बोल रहा है, राजू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 आवर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये तो एवरेज स्पीड से आया है, ये सेम डिस्टेंस है वो 4 घंटे में तय करता है, डिवाइड बाय 4, 4 चौके 16, 2 4 5 20। ये आ गई इसकी स्पीड एक्चुअल, जो एक्चुअल, ये तो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड का कुछ नहीं करना है, एक्चुअल स्पीड का करना है। एक्चुअल स्पीड यहाँ पे दी हुई है, 4 घंटे में तय करता है। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतनी स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा, अभी देखो 9/45 इतना टाइम लगेगा उसको, 1/5 टाइम लगेगा उसको। ये आ गई घंटे, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो ये कितनी आगे जाएगी, 12 मिनट। इतना टाइम लगेगा उसको। ए सम फैच है, टोटल इंटरेस्ट अमाउंट 315 रुपये 45 पैसे एट द रेट ऑफ 9% पर एनम 5 ईयर। अब देखो 1 साल की अगर दर 9% की है, तो 5 साल में टोटल ब्याज कितना बन जाएगा, 9 × 5 45%। 45% को अगर फ्रिक्शन में तोड़ूँ मैं, 45/100, तो आ जाएगी वैल्यू 9/20। 20 रुपये अगर मेरा प्रिंसिपल है तो मेरा अमाउंट बन जाएगा 29, और ब्याज कितना बन जाएगा, इतना। ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया, और ये मेरा मिश्रधन हो गया, जो भी मानना चाहो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये इंटरेस्ट दे रखा है अपने को 315.45 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू दे दी अपने को 315.45 डिवाइड बाई 9। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम कितना यूनिट है अपना, 20 यूनिट, मल्टीप्लाई बाई 20, तो 315.45, और पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएगी, इंटू 9 × 20, ये आ जाएगी वैल्यू 20/5 100। इधर काटूंगा तो 9 × 27, 9/45, 0 9/45, 5 से काटूंगा तो 701। ये हमारा आंसर हो गया। अभी बोल रहा है 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस = x का सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, XY6 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट इज 20%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 = प्रॉफिट परसेंट होता है 20। ठीक है, तो 6 - x और 100 को इधर भेज दूंगा तो 20 से काट दूंगा 5 बार, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो 30 - 5x = x, तो 6x = 30, x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा है पर समझने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, अब देखो
एक कॉलेज है, गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डांसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और सिंगिंग में। तो 3 सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखो गेम्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डांसिंग हो गया, ये हमारा सिंगिंग हो गया। मान लिया पहले टोटल स्टूडेंट थे 100x, अब उसने ओनली नहीं लगाया तो 12% इंटरेस्टेड इन गेम, इसका 12% कितना होता है 12x, तो ये सारे के सारे किस में इंटरेस्टेड है, गेम्स में। आगे बोला है 3/4 ऑफ द टोटल स्टूडेंट, 3/4 कितना होता है 75 होता है, 75x किस में, डांसिंग में। अब 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 10% कितना हो जाएगा 10x। ठीक, अब इन सब का टोटल करूँगा तो ये आ जाएगी 97x, तो बचे कितने मेरे पास में 3x। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 3x जो वैल्यू बता रहा है वो रिमेनिंग स्टूडेंट की है जो किसी भी एक्टिविटी में कार्यक्रम में प्रेजेंट नहीं करते। तो 3x की वैल्यू आ गई 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और माना कितना था हमने टोटल स्टूडेंट को 100, तो ये वैल्यू आ जाएगी 500। ये हमारा आंसर हो गया। इफ द सम ऑफ 5 कंज्यूकेटिव नंबर इज 265, अब देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। ठीक है, सम ऑफ, इसको मान लिया मैंने, पहले को x मान लिया, तो कंज्यूकेटिव नंबर है तो इससे एक ज़्यादा होगा दूसरा, फिर एक ज़्यादा होगा तीसरा, फिर एक ज़्यादा होगा चौथा, फिर एक ज़्यादा होगा 5वां। ठीक है, इन सब का सम दे रखा है 265। देखो 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 10 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 255 इज इक्वल टू 5x। x की वैल्यू आ जाएगी 51। या तो ऐसे करके x की वैल्यू निकालो, या आप लोगों को पता है 265 5 नंबरों का सम है तो डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो पापा 25 और 5 दिया 15, मिडिल नंबर आ जाएगा 53 है, तो 53 से 2 नंबर कम इधर होंगे, ये वाला नंबर आ गया अपने पास में 53। 53 से फिर 54 आएगा, फिर 55 आएगा, इधर करूँगा 52 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात। तो ये अपने पास में 53 आ गया, तो इससे एक कम वाला कितना आ जाएगा 52, एक कम वाला 51। ठीक है, या फिर x की वैल्यू 51 की, तो इससे भी दे सकते हो, ये 52 ये 53। ठीक है, आगे बोल रहा है दूसरी संख्या के दुगने का, दूसरी संख्या कितनी आई 52, 52 के दुगने का 485/100% निकालना है अपने को। तो 5 से काटूंगा 9 पर 45, 7 पर 35, 9 से काटूँ 5 से काटूंगा तो 20। ठीक है, 52 दूनी 104, 104 के आगे 2 0 माइनस 104 दिया 312, 312 माइनस करना है इसमें से, सॉरी इसको 26 से ही काट सकता हूँ ना, सॉरी क्या कर रहा हूँ। ये देखो जीरो तो नहीं कटेगा, ये 10 बार, और इधर काटूंगा 26, 26 दूनी 52 होगी वैल्यू। 52 को 97 से, 97 को 100 माइनस 3 लिख देता हूँ इंटू 52। ये दिमाग में सोचना था 5200 में से 52 दिया 50 दिया 150 और 156 माइनस करना है 200 में से। तो ये जो भी वैल्यू आएगी उसके एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगा देनी है। तो 200 में से 156 गया, कितनी आती है वैल्यू 44, 5144, और एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगानी है तो 514 पॉइंट सॉरी 504 पॉइंट ऐसा कुछ आ जाएगा। आप लोग करके देख लेना जो भी, अगर गलती हुई मेरे से तो। ये आ जाएगी वैल्यू 50 या 150, 3 दूनी 6। ठीक है, इफ द रेशियो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार, ट्रेन और कार की स्पीड के रेशियो दे रखे, ट्रेन एंड कार की स्पीड के रेशियो 16:15। ठीक है, ये स्पीड के रेस दे रखी है। बस कवर है डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 9 आवर, तो 540/9, इसकी स्पीड कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहा है ये बस की स्पीड है। द स्पीड ऑफ बस
बस की जो स्पीड है वो 3/4 है ट्रेन की स्पीड के, 3/4 ऑफ ट्रेन के बराबर है। तो इधर आ जाएगी वैल्यू 60, 60 से 20, 20 चौके 80, ट्रेन की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो 16 यूनिट की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू 5, तो 15 की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय कार इन 9 आवर। 75 इसकी स्पीड है, 75 इंटू 9 करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी 750, 750 में से 75 कम, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 675। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस 1235 19 आवर में, तो 1235 बाई 19 करूँगा तो 1995, 19 114, 1995, ये स्पीड आ गई इसकी। किसकी स्पीड आ गई है? ट्रेन की। एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 4/5 एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन। कार की जो एवरेज स्पीड है वो 4/5 ऑफ ट्रेन है, तो ट्रेन की स्पीड है 65 है, तो ये 13 से काटूंगा, 13 चौके 52 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय कार इन 18 और 18 को 52 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू 936। इसमें नन ऑफ दिस आंसर आएगा। ए बैग कंटेन 7 रेड बॉल, 7 रेड बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं और 5 ब्लू बॉल हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल ड्राउन एट रैंडम इधर येलो और ब्लू। येलो और ब्लू में से निकालनी है, तो 4 में से 3 को चुनना है या 5 में से 3 को चुनना है, और टोटल में से 3 को चुनना है। 7 और 4 11, 11 और 5 16 में से 3 को चुनना है। तो इसको हल कर लेते हैं। 4 आ जाएगी वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2। 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगी वैल्यू 10, 10 और 4 14। और ये वैल्यू आ जाएगी 7 और 4 11 5 16, 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से काटा 5 बार और 2 से काटा 7 बार, तो 7 से काटा 2 बार, 8 से काटा 2 बार, तो 1/40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। PQR began a jog around a circular stadium and they complete the revolution in 54 सेकेंड, 42 सेकेंड एंड 63 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। आपका अब इनका एलसीएम लेना और कुछ नहीं करना कि कितने टाइम बाद अगर मिलेंगे, तो इनका जो एलसीएम होगा ना उतने टाइम बाद मिलेंगे। इन सब का जो एलसीएम आएगा आप लोग करके देख सकते हो। इन सब का जो एलसीएम आएगा ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 6, इसको क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 6, इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 7। अब देखो 9 7 और 6, 9 7 और 6, ये इसका एलसीएम आ गया। इतने सेकंड बाद, और इस सेकंड को मिनटों में बदल लेना है। सेकंड को मिनटों में बदलना है तो 60 से भाग कर देना है। 7 9 63, 63 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 18, 1 6 को 36, 1 37, इतनी आ गई वैल्यू। तो ये आ जाएगी 6 मिनट और ऊपर कितना बच रहा है 360, 360 से 18 ज़्यादा है, 6 मिनट और 18 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाए। अब बोल रहा है व्हाट आर नंबर ऑफ वे लेटर गणेश टू बी कैन बी अरेंज। तो गणेश को अरेंज करने के वे क्या होंगे भाई? तो इसको अरेंज करने के वे होते हैं बेसिकली इसका फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अगर कोई रिपीटेशन में नंबर आ रहा है, जितनी बार वो रिपीट हो रहा है उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो जितना नंबर होंगे उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है अपना कि लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट, इसकी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है 5:3। ठीक है, आगे क्या बोला? इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 20
पर मीटर इज 3840। अब जो फेंस होती है वो हमेशा पेरीमीटर के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। टाइल होती है वो एरिया के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो फेंस क्या निकाली जाती है, चारों चार दीवारी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। तो 3840 डिवाइड बाई 20, तो ये अपना मीटर का एरिया आ जाएगा 192। इतना उसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल की चौड़ाई और लंबाई दे रखी है अपने को। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 5x + 3x, 2 × 5x + 3x = 192। 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगी 96 और 8x = 96, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब पूछा गया है एरिया पूछा गया है, तो 12 × 5 = 60, 60 × 36, ये एरिया जाएगा। 36 × 6 होता है 216, तो 2160 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, ए मैन वाज असाइंड टू बी फाइंड द एवरेजेस ऑफ 12 स्टूडेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज का खेल है कि 12 स्टूडेंट को असाइन किया गया। उसने क्या किया कि 12 स्टूडेंट तो उसने कैलकुलेट किए, साथ में एक टीचर को भी इंक्लूड कर लिया इसने। और उस एज क्या है उस टीचर की एज है 40 साल भाई। और एंड अब देखो उसकी वजह से, टीचर की वजह से क्या हो रहा है, 2 साल बढ़ रही है एज, 2 ईयर बढ़ रही है एज सारे के सारे 12 स्टूडेंट की, मतलब 13 स्टूडेंट की, 12 स्टूडेंट और एक टीचर की 2-2 साल बढ़ रही है। तो अभी बोल रहा है कि 12 स्टूडेंट की हमें एवरेज एज ज्ञात करनी है, क्लास की, टीचर की नहीं ज्ञात करनी, इसने ये बोला। तो इसमें सोचने वाली बात क्या है कि मान लिया मैंने सबकी एवरेज एज 40 साल है, टीचर के इंक्लूड करने के बाद भी 40 साल है सबकी एवरेज एज, मान लिया मैंने बात। अभी देखो 2 साल बढ़ी है, 2 साल बढ़ी किसकी वजह से होगी कि टीचर ने सबको 2-2 बांट दिया होगा, तभी तो 2 साल बढ़ी है। अब टीचर को मेरे को बाहर निकालना है तो सबसे 2-2 वापस ले लेगा। तो मतलब 12 और 1 13 से 2-2 लेके गया तो कितनी लेके गया, 26 लेके जाएगा। तो 26 40 में से माइनस करूँगा तो 14 साल एज आ जाएगी इनकी, ठीक है, एवरेज एज 14 साल। व्हाट इज द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 327 सो दैट द रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाई 14। अब देखो मैं 327 को डिवाइड करके देख लेता हूँ 14 से। 14 दूनी 28, 28 4 32, 14 3 42, 14 3 42, 14 7 98। ठीक है, ये आ गई वैल्यू 14 7 98 गया। तो लास्ट में रिमाइंडर बचा मेरा 9 और कुछ नहीं बचा, बाकी डिवाइड हो रहा था। तो ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए 14 से, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये जो रिमाइंडर बचा हुआ है इसको ही माइनस कर दूंगा ना, जो अपने पास में नंबर है उसको रिमाइंडर से माइनस कर दूंगा तो ये संख्या 9 कम हो जाएगी, तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। तो अपने को कितना माइनस करना पड़ेगा, 9। द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए और बी की एफिशिएंसी के रेशियो दे रखी है अभी। बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 40% ज़्यादा है, मतलब 40% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो इसकी 5 एफिशिएंसी, इसकी 7 है। ये तो है एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा। तो इसको 5 टाइम लगेगा, इसको 7 टाइम लगेगा। अभी बोल रहा है कि ए अलोन कैन 65 दिन में ए अकेला काम कर सकता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 65 दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लग कितना रहा है, 7 यूनिट, 7 × 13, 13 7 91 दिन लगेंगे इसको। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा इस 3 to 3 का DI पोर्शन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।